चलिए आज आपको एक ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड की विजिट करवाते हैं जो कि एक हाईटेक एंटरटेनमेंट हब है। द ब्यूटीफुल रेनबो ब्रिज या तो द फ्यूचरिस्टिक यूरिका मोमे ट्रेन इस आर्टिफिशियल आइलैंड को टोक्यो से जोड़ता है। मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ ऑन द प्लेसेस टू विजिट इन ओदाइबा। अगर आपके पास समय है तो आप देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर आप विजिट करने वाले हो कुछ ऐसे प्लेसेस की जो कि ओदाइबा के अंदर स्थित है एंड वर्थ विजिटिंग है। ओदाइबा को शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और आपकी ये इच्छा पूरी कर सकता है टोक्यो टेलीपोर्ट स्टेशन से नज़दीक में ही स्थित डाइवर्सिटी मॉल। इस मॉल से बाहर निकलते ही आपको वेरी फेमस डोराएमोन का और साथ ही में शिजुका और नोबिता का स्टैचू मिल जाएगा, जहां आप बैठ के अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। और यहीं आप देखोगे डोराएमोन टाइम स्क्वायर। एक्चुअली इट इज़ अ लार्ज मैकेनिकल क्लॉक where you can watch performances of the Doraemon cartoon theme song. इसी मॉल में स्थित है डोराएमोन फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर। सो अगर आप डोराएमोन के फ़ैन हो तो ये प्लेस विजिट करना तो बनता है। और मैंने वहाँ से अपनी बेटी के लिए एक डोराएमोन का मॉडल खरीदा। इट मीन्स यू कैन स्पेंड गुड टाइम एट दिस प्लेस एंड गंदम स्टेच्यू आउटसाइड डाइवर्सिटी मॉल इज़ अ मस्ट गो लैंडमार्क इन टोक्यो। नो मैटर आप इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। इट इज़ अराउंड 20 मीटर टॉल और हर रेगुलर इंटरवल के बाद यहाँ म्यूज़िक और लाइट शो भी होता है। And in the evening, anime clips are projected and Gundam music is blasted through speakers. It's indeed awesome photo stop when you are in the area and much loved by anime fans. जब मैं वहाँ गया था तो ये 7 बजे और 8 बजे हुआ था। आप जब भी जाओ थोड़ा सा टाइमिंग चेक कर लेना क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल के बाद होता है। एंड जस्ट नियर टू इट देर आर स्टेप्स विच आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड बाय कलरफुल लाइट्स। यह भी एक अच्छा विकल्प है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का या फ़ोटो खिंचवाने का। न्यूयॉर्क सिटी को अगर आपको टोक्यो में देखना है देन यू मस्ट विजिट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन ओदाइबा। ब्यूटीफुल टोक्यो बे, टॉल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और कलरफुल रेनबो ब्रिज ओदाइबा की सुंदरता और भव्यता दोनों बढ़ा देते हैं। ओरिजिनली 1998 में जापान और फ्रांस के रिलेशनशिप को एक ट्रिब्यूट देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को टेम्पररी रखा गया था, फिर बाद में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इसे यहाँ परमानेंटली लगाया गया। टोक्यो बे के इस किनारे से टोक्यो प्रीफेक्चर के इस लुक के लिए आप जो भी एडजेक्टिव यूज़ करो कर सकते हो। फॉर मी इट वाज लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा था।
और वहाँ एक और स्टैचू भी है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। इस स्टैचू का नाम है द फ्लेम ऑफ लिबर्टी। दिस स्कल्पचर इज अ सिंबल ऑफ फ्रेंच ट्रस्ट इन जापान्स फ्यूचर एंड दिस इज द हाचितामा स्पेरिकल ऑब्जर्वेशन रूम, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बहुत ही नज़दीक है। इसका एक छोटा सा पार्ट टूरिस्ट के लिए ओपन रखा गया है। इसकी एंट्रेंस फी भी है, बट वहाँ से आप टोक्यो बे का एक पेनोरामिक व्यू ले सकते हो। और अगर आप समय लेके आए हो तो रेनबो बस से ट्रैवल भी कर सकते हो। इसमें ट्रैवल करने के लिए आपको एक आईडी कार्ड और 220 जापानीज येन की ज़रूरत पड़ेगी। सुइका और पासमो कार्ड इसमें नहीं चलते हैं। ये बस आपको रेनबो ब्रिज के ऊपर से एक छोर से दूसरे छोर लेके जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, द व्यू इन बिटवीन इज़ वर्थ वॉचिंग। द मोस्ट अर्बन प्लेसेस वाला जो फील है, आपको ऐसा फील यह प्लेस विजिट करने के बाद आएगा। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आप कभी भी टोक्यो जापान आते हो तो ओदाइबा की विज़िट ज़रूर करना। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे प्लेसेस है जो आप विज़िट कर सकते हो। कुछ वीडियोज़ में भी बना चुका हूँ, अगर आपको टाइम मिले तो आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ।